सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है 2 की पावर k एंड 2 की पावर 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। बेसिकली हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सारे हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइन हैं। या फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, या 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, सो ऑन के तक। ये सब हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइन है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम 2 की पावर k और 2 की पावर 2 ये वाले दो फैक्टोरियल डिज़ाइन को करेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे ये MCQs में बहुत ज़्यादा पेपर में ये चीज़ पूछते हैं। हमें कोई भी वैल्यू दे देते हैं इस तरह से, कोई भी, और कहते हैं कि ये इसमें बताएं कि फैक्टर क्या है और लेवल क्या है। तो बेसिकली जो हमारे पास पावर होती है ऊपर, इसको हम कहते हैं फैक्टर। 2 की पावर k हो, 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर जो भी हो, या 3 की पावर जो भी हो, जो भी पावर होगी उसको हम कहेंगे फैक्टर। और जो भी हमारे पास नीचे बेस होगी इसको हम कहते हैं लेवल, ठीक है। 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। तो ये MCQs आपसे पूछते हैं बहुत ज़्यादा, आपको ये दे देंगे वैल्यू कोई भी, और आपको पूछेंगे बताएं इसमें फैक्टर क्या है, इसमें लेवल क्या है, और इसकी डेफिनेशन आपने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा अगर 2 हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, डैट डॉट 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 यानी कि इनफिनाइट हों, तो हम उसको कहते हैं 2 की पावर k। और ये हमारे पास कौन सा डिज़ाइन हो जाता है, 2 की पावर k फैक्टोरियल डिज़ाइन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो इसकी आपको अगर डेफिनेशन कहें तो आप बोल दें विच हैज़ 2 लेवल एंड 2 फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन। और इसकी यहाँ पे डेफिनेशन प्रॉपर गिवन है, ये भी आप रीड आउट कर लें ब्लॉक में। उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, और ये उसका टेबल भी साथ ही गिवन है। अच्छा, फैक्टोरियल डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले साइन का टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा काम होता है वो होता है साइन टेबल कंस्ट्रक्ट करना, ऐसे। अब साइन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये आपको वैल्यू गिवन है टेबल में, एग्जाम्पल में, ठीक है। ये हमारा बाद का काम है। साइन टेबल हमने कैसे करना है देखें यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे कोई भी डिज़ाइन हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 4 हो, 3 की पावर 1 हो, कोई भी हो, ठीक है, उसमें साइन टेबल सेम होता है सब में। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे होता है, जैसे 2 की पावर 2 में छोटा होगा तो 2 की पावर 3 में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा साइन टेबल, और 2 की पावर 4 में और लेंथी हो जाएगा। यानी कि जितने हमारे पास फैक्टर बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा साइन का टेबल भी लेंथी होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, बेसिकली आपने यहाँ पे ये चीज़ बात जो है ना माइंड में रखनी है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 क्रॉस 2 है, और ये किसके इक्वल होता है, 4। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, 4 तक टेबल बनेगा। यानी कि हमने जो भी टेबल बनाना है उसमें हमने यहाँ पे 4 नंबर रखने हैं। और सबसे पहली बात, सबसे पहले हमारे पास होता है 1, कुछ भी हो हमने सबसे पहली रो को 1 ही रखना होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम रखते हैं A, फिर B, फिर AB। हमने यहाँ पे 4 रखने थे तो यहाँ पे देखें 4 हो गए। अगर यहाँ पे हमने 6 रखने होते तो हम क्या करते, फिर C, AC, BC, ABC, D। इस तरह से आपने इसके कॉलम जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए थे तो हमने 1 AB और AB रखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये होता है इफ़ेक्ट, ठीक है। इफ़ेक्ट में हम सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम M रखें, कैपिटल M। यहाँ पे स्मॉल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे कैपिटल, और उसके बाद यहाँ पे ये जो M होता है ना उसको हम मेन इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास A, कैपिटल B, AB। यहाँ पे देखें 4 हो गए, 4 ही रखने थे, और आगे C होता, फिर AC, BC, ऐसे सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हमने सिंबल्स कैसे देने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इफेक्ट होता है M वाला, उसके कॉलम में सब पॉजिटिव होते हैं, चाहे जितना लेंथी हो सब पॉजिटिव ही होंगे। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को देखना है और इस चीज़ को देखना है।
जहाँ पे भी ये दोनों सेम होंगे वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो अभी हमने कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है ए, और इसके इस साइड पे क्या है 1। दोनों सेम है नहीं, डिफरेंट हैं। तो जब भी डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया। नेक्स्ट ब्लॉक में देखें, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है ए, और इसके सामने क्या है ए। तो ए है तो दोनों सेम है, तो जब भी सेम होंगे तो पॉजिटिव होंगे। इसी तरह फिर आपने थर्ड वाले को देखना है, थर्ड वाले को इसके लिए देखना है। तो इसके ऊपर ए है और इसके इस साइड पे बी है। तो देखें यहाँ पे सेम है नहीं, डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव साइन होगा। फिर इसके नीचे हमारे पास क्या है, ये है। अब इसके ऊपर क्या है ए और इसके ऊपर है ए बी। तो यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, बी को छोड़ दें, ए तो है ना, दोनों सेम हैं। तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा। जहाँ जहाँ सेम होंगे वहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ पे डिफरेंट होगा वहाँ पे नेगेटिव। ये इस तरह से हमने साइन टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है सारा। और साइन टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने करना क्या होता है बेसिकली, अच्छा जब हम साइन टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उसके बाद हमारा काम है इफ़ेक्ट निकालना, ठीक है। बेसिकली इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उन सब के इफ़ेक्ट निकालने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ए, कैपिटल ए। यहाँ पे ये देखें इफ़ेक्ट इस साइड पे होते हैं ये वाले, ठीक है। तो इन सब के इफ़ेक्ट निकाला है, इफ़ेक्ट ऑफ एम, इफ़ेक्ट ऑफ ए, इफ़ेक्ट ऑफ बी, इफ़ेक्ट ऑफ ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट ऑफ एम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इफ़ेक्ट ऑफ एम इज इक्वल टू 1/2 की पावर के और एन होता है, और कांस्टेंट ऑफ एम होता है, ठीक है। तो 2 की पावर के है तो 2 की पावर आपके पास 2 है, तो 2 की पावर 2 आपके पास 4 आ जाएगा। और एन टोटल कितने हैं आपके पास, 3 हैं, 3 नंबर्स हैं। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इस तरह से हमने कांस्टेंट निकाल लेना है ये। अच्छा, कांस्टेंट्स ऑफ एम हमारे पास कितने आ जाते हैं, यहाँ पे देखें कितने हैं इसके इस साइड पे, आई, ए, बी और ए बी, ठीक है। इन सबको हमने सम अप किया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/12, ये यहाँ पे लिख लिया। और अब हमने 1/1 इन सब की ये जो ए बी है ना, इनके यहाँ पे कांस्टेंट लिखने हैं। ये सारे यहाँ पे फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करने और प्लस करना, और ये हमारे पास 27.5 आ जाएगा। अच्छा, ये हमने कांस्टेंट कैसे निकाले ये मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है, बाद में। बल्कि साथ ही कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये देखें ये हैं हमारे पास कांस्टेंट सारे, ठीक है। ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे पुट किए। अब बेसिकली हमने कांस्टेंट निकालने कैसे होते हैं, यहाँ पे देखें किस किस के कांस्टेंट निकालने हैं। 3 फैक्ट है ना, ये 3 है ना हमारे पास गिवन है नंबर 1 2 3, 3 नंबर गिवन है। तो इन सब नंबर को सम अप करना है और हमने कांस्टेंट बताने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, इन तीनों को सम अप किया तो हमारे पास आ गया 80, रो वाइज हमने करना है। फिर इसको सम अप किया 100, इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिए कांस्टेंट्स ऑफ एम ये, और यहाँ से हमने एम की जो है ना इफेक्ट निकाल लिया। अब हमने इफेक्ट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इफेक्ट ऑफ ए का फार्मूला है 1/2 की पावर के -1 एन कांस्टेंट ऑफ ए। अच्छा, 1/2 की पावर के -1 और नंबर हमारे पास 3 है, तो कांस्टेंट ऑफ ए में हमारे पास आ जाएगा -i प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी। अच्छा, ये साइन हमने कैसे देखें, -i ये ऐसे देखने होते हैं। एम वाले में हमने पहले जब देखा एम का कांस्टेंट निकालना था तो यहाँ पे सारे हमने पॉजिटिव नंबर रखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव थे। अब हमने ए का निकालना है, ए का कांस्टेंट निकालना है, तो ए वाले कॉलम को देखना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट देखें, पहला क्या है नेगेटिव है आई वाला, तो यहाँ पे देखें आई के साथ नेगेटिव साइन रखा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव है ए के साथ, तो ए के साथ आपने पॉजिटिव सिंबल रखा, बी के साथ नेगेटिव, बी के साथ नेगेटिव, ए बी के साथ पॉजिटिव, ए बी के साथ पॉजिटिव। इसी तरह आपने सारे इफ़ेक्ट निकाले हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ए निकाल लिया, इस तरह इफ़ेक्ट ऑफ बी निकाल लिया, और इफ़ेक्ट ऑफ ए भी निकाल लिया।
सारे इफ़ेक्ट निकाल लिए। ठीक है, जब हम सारे इफ़ेक्ट निकाल लेंगे, बेसिकली हमने निकालना क्या है, एसएस एरर निकालना है यहाँ पे ये, और वो हमारे पास किसके इक्वल है, एसएस टोटल, एसएस ए, एसएस बी, एसएस ए बी, 3 है यहाँ पे। तो देखिए 3 का निकाला, ये सारे निकाल ले हैं, एसएस टोटल, एसएस ए, एसएस बी, एसएस ए बी। तो सबसे पहले क्या निकालें हम, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये एसएस ए निकाल रहे हैं। ठीक है, एसएस ए, तो एसएस ए हमारे पास होगा कॉन्ट्रास्ट ऑफ ए। ठीक है, ए का निकाल रहे हैं तो ए के कंट्रास्ट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 की पावर के एन। यहाँ पे देखिए 2 की पावर के -1 था इफेक्ट में, और यहाँ पे 2 की पावर के एन है। ठीक है, जहाँ पे सारे फार्मूले सेम होंगे, जस्ट डिफरेंस कहाँ पे होगा, जब हम ए का निकाल रहे हैं, एसएस ए निकाल रहे हैं तो ए का स्केयर, जब बी निकाल रहे हैं तो बी का स्केयर, ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी का स्केयर। समझ आ रही है, तो ये हमने करना है। तो कंट्रास्ट ऑफ ए हमारे पास है 50 का स्केयर, यहाँ पे देखें ये कंट्रास्ट ऑफ ए का है हमारे पास 50 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 यूज़ कर रहे हैं, और एन हमारे पास टोटल 3 कॉलम है तो 3। ठीक है, 50 का स्केयर, और ये सारा हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास एसएस ए आ गया। एसएस ए, नेक्स्ट आपने करना क्या है, एसएस बी निकालना है। उसमें आपने कंट्रास्ट ऑफ बी का स्केयर 2k। अच्छा, कंट्रास्ट कैसे निकालते हैं, वही ये आपने जो कंट्रास्ट निकाले थे वही, कंट्रास्ट ऑफ ए, कंट्रास्ट ऑफ बी, कंट्रास्ट ऑफ सी। ठीक है, कंट्रास्ट मैंने आपको बताया ना भी कैसे निकालना है, बिल्कुल वैसे ही ये सारे काम जो करना होता है। ठीक है, यही करना है। फिर दोबारा से ए का कंट्रास्ट निकाला, बी का निकाला, ए बी का निकाला, और हमारे पास ये आंसर आता है जो भी 10 का स्केयर। इसी तरह आपने एसएस बी निकाला, फिर आपने सारे एसएस निकाल लिए। अब आपने एंड पे क्या करना है, एसएस टोटल निकालना है। ठीक है, और एसएस टोटल किस इक्वल है, समेशन वाई स्केयर आई जे के माइनस सी एफ। ठीक है, और वाई आई जे स्केयर के का मतलब है जितने भी नंबर हैं, आई यानी कि रो और जे यानी कॉलम में जितने भी नंबर हैं उनके सम का स्केयर का सम। तो सारे नंबर्स को हमने लिखना है, जितने भी हमें क्वेश्चन के टेबल में गिवन है, ये सारे उनका स्केयर लेना है, उनको सम अप करना है, और माइनस सी एफ करना है। अब सी एफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ऊपर लेक्चर 6 था, उसमें मैंने लेक्चर 6 को और लेक्चर 7 को हाफ कवर आउट किया है। अब लेक्चर 7 का जो बाकी पार्ट है, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पे सी एफ कहा गया था, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा -9075। ये देखें ऊपर 9075 आया था और माइनस है तो -9। इसको सॉल्व आउट किया, हमारे पास वाई टोटल आ गया ये। अब बेसिकली हमने वाई एरर फाइंड करना था, तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, सारी यहाँ पे हमने पुट करनी है, हमारे पास फाइनली 31.34 आंसर आ जाएगा। और इसमें H0 हमारे पास क्या है, ए इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, ए इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, और बी इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, और ए बी इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। तीनों हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है और नल हाइपोथेसिस वो उल्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नल हाइपोथेसिस में नॉन सिग्निफिकेंट है और अल्टरनेटिव में भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट करते हैं और अल्टरनेटिव में हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। इसी तरह अनोवा टेबल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और आपको गिवन है, उसमें आपको बेसिकली स्टेप 1 में हाइपोथेसिस गिवन है, आपको अनोवा टेबल गिवन है। ठीक है, ये सारा आपको अनोवा टेबल भी गिवन है, दूसरा टेबल भी गिवन है, और ये सारा आपने इसको करना है सॉल्व आउट। अच्छा, अनोवा टेबल आपने खुद कंस्ट्रक्ट करना है। आपको ये वाला टेबल गिवन होगा, अनोवा टेबल आपने पीछे देख लिया कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सारा बिल्कुल वैसे ही अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ये सारी वैल्यू देनी है और आपके पास ये आ जाती है वैल्यू। ठीक है, फिर आपने वही अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, एफ टेस्ट,
ये सारा काम करना है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ ए बी और ए बी। ठीक है, आपने ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और ए बी, ये 3 फाइंड करने हैं बाय यूजिंग डाटा बिलो। अच्छा, इसमें आपको ये नहीं कहा गया इसको सॉल्व आउट करें, बस कहा गया साइन कॉलम भी साथ बना दें और साथ इसको फाइंड आउट करें। तो आप यहाँ पे देखें, ए हमारे पास क्या है, आपको पता है ना ए कैसे निकालते हैं, ये कंट्रास्ट ऑफ ए आई ये हमारे पास, और ये सारा वही फार्मूला यूज़ हुआ है। फिर बी निकाला, फिर ए बी निकाला। ठीक है, इनने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया। इनने पहले यहाँ पे हमने पिछली एग्जांपल पे कंट्रास्ट निकाला, फिर इसको सॉल्व आउट किया, तो यहाँ पे इनने शॉर्टकट में तीनों इफेक्ट निकाल लिए और हमने बेसिकली यही काम यहाँ पे करना था। इन्होंने साथ ही अनोवा टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो इसी टेबल से देखिए अनोवा टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। अनोवा टेबल की प्रॉपर वीडियो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाई है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ट्रीट हमारे पास टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने टेबल्स में क्या किया, थोड़ा सा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ पहले यहाँ पे साइड पे गिवन साइड पे दे दी, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट कितने हैं, ए आपको क्या कहा गया, ये नहीं कहा गया 4 फाइंड करें, आपको ये कहा गया ए बी और ए बी फाइंड आउट करें। तो आपने ए बी और ए बी तक कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको पता है पहला आई होता है, यहाँ पे पहला आई होता है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला वाला एम लेना होता है और फिर ए, यहाँ पे एम वाला नहीं लिया, शायद स्किप हो गया, मिसप्रिंट हो गया होगा। और बी लेना है, तो ए वाले में आपने एम वाले में आपने प्लस प्लस रखना होता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा इन्होंने यहाँ पे एम क्यों नहीं लिया, यहाँ पे पहला तो मैंने आपको कहा था एम होता है, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे था कि हमने ए बी और ए बी फाइंड करना है, हमें एम फाइंड आउट करना ही नहीं है। तो इस चीज़ को इसलिए ना स्किप कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फिर ए कैसे निकाला, बी साइन टेबल ड्रा किया, प्रॉपर मैंने आपको ऊपर बताया है, बिल्कुल वैसे साइन टेबल ड्रा किया और आंसर दिया। बेसिकली हमने यहाँ पे 2 काम करने थे जो हमें कहे गए थे, एक साइन टेबल कंस्ट्रक्ट करना था और दूसरा ए बी और ए बी निकालना था। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ ए बी और ए बी, तो हमने इफेक्ट भी निकाल लिया और साइन टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे।